वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यू। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है और यही इसका बेस भी है। अगर तुम बात कर रहे हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन है ना, वो फंक्शंस ही हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है फंक्शंस फॉर डीएमए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं और एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं कि 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला मैलॉक, दूसरा कैलॉक, तीसरा रिलॉक और चौथा फ्री। ठीक है, अगर तुम इन चारों फंक्शन को तुम समझ पा रहे हो अच्छे से, तो तुम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को भी तुम अच्छे से समझ पा रहे हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैलॉक के बारे में। तो ये मैलॉक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है और ये अगर तुम ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो तुम अच्छे से तुम मैलॉक को समझ जाओगे यार। तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मैलॉक। तो सबसे पहले अगर मैं मैलॉक फंक्शन की बात करूं, तो मैलॉक फंक्शन का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक मेमोरी होगा और उसको हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, जिसकी मतलब जहां जरूरत पड़ेगी उसी को एलोकेट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी एलोकेट करने लग जाएंगे। तो मान लो जहां पे तुम्हें जरूरत है उसको तुम मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, उसके लिए तुम एक फंक्शन यूज कर रहे हो मैलॉक फंक्शन। तो ठीक है ना, फिर इतना इतना तुम समझ पा रहे हो तो बहुत है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। अगर ये तुम 3 पॉइंट अगर समझ लेते हो ना यार, तो तुम्हें कोई मैलॉक फंक्शन समझाने से या फिर समझने से कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता है। तो चलो मैं समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली मैलॉक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैलॉक फंक्शन क्या काम करता है ना, ये डायनेमिकली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को एलोकेट कर देता है हीप में। तो हीप क्या है? एक मेमोरी है। एक मेमोरी में कोई एक चीज ले रहे हो, समझो एक वेरिएबल ले रहे हो और एक वेरिएबल को तुम साइज दे रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक वेरिएबल है, उसको तुम साइज दे रहे हो, साइज एलोकेट कर रहे हो जो कि डायनेमिकली होने वाला है, और तुम साइज एलोकेट करके उसको तुम हीप में डाल दे रहे हो। तो फिर खत्म है ना कहानी। तुम इतना समझ पा रहे हो तो फिर ठीक है ना, तुम मेमोरी ही तो एलोकेट कर रहे हो। और सेकेंड लाइन में ये है कि मान लो तुमने एक वेरिएबल लिया, उसका कुछ साइज है, तुमने वो साइज को तुमने एलोकेट करा है। कैसे करा है? डायनेमिकली एलोकेट करा है। और कैसे करा है? मैलॉक फंक्शन का यूज करके एलोकेट करा है। और जब एलोकेट कर ही दिया है तो कहीं तो तुम उसको स्टोर करोगे। कहाँ स्टोर करोगे? मेमोरी में स्टोर करोगे। मेमोरी कौन है? हीप है। और उसके बाद जैसे ही इतना सारा काम तुम कर पा रहे हो, तो उसके बाद से एक पॉइंटर होता है। ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, ये जो पॉइंटर है, तो द एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ दिस मेमोरी ब्लॉक। तो मान लो एक मेमोरी है, इसको रुको मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो मान लो यहाँ पे एक एरे है। एक एरे है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे तुम देख सकते हो। तो मान लो ढेर सारे यहाँ पे ब्लॉक हैं, ठीक है। तो ढेर सारे ब्लॉक में ढेर सारे डेटा होंगे, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे करेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो यहाँ पे करेक्टर स्टोर है, जैसे कि HELLO, ठीक है। तो इसका कुछ तो एड्रेस होगा ना, यहाँ पे देखो एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो कुछ एड्रेस होगा। तो इसका काम इतना है, मैलॉक फंक्शन क्या काम करता है कि यहाँ पे पॉइंट कर देता है। समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे पॉइंट कर देगा। तो कुछ भी मान लो ये सारे खाली हैं, तो सबसे पहले अगर तुम कोई भी वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हो ना, तो तुम यहाँ से स्टोर कराना चालू करोगे। जैसे मान लो तुम 1 2 3 4 स्टोर कराना चाह रहे हो, तो सबसे पहले 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, या फिर यहाँ पे नहीं आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा। और ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये जो मैलॉक फंक्शन है ना, वो क्या करता है? पॉइंटर को रिटर्न करता है। कहाँ पे? बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। तो बिगिनिंग ही तो है ना, यहाँ पे तुम देखो, यहीं से तो डालना तुम चालू करोगे ना। पहले यहाँ 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 4 5, या फिर कुछ भी डालो यार, करेक्टर ही डाल रहे हो, हेलो ही लिख रहे हो, तो पहले यहाँ पे लिख रहे हो ना हेलो, HELLO। यहाँ से थोड़ी एच लिखना स्टार्ट कर रहे हो। तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे ये रिटर्न करता है बिगिनिंग में। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड लाइन है मेमोरी इज अनइनिशियलाइज्ड। तो अनइनिशियलाइज्ड का मतलब तुम समझ रहे हो। जैसे मान लो इंट ए इक्वल टू हम लोग 5 लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशलाइज्ड। इंट ए करके तुमने छोड़ दिया, उसको कहते हैं अनइनिशलाइज्ड। तो वही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मैलॉक फंक्शन का ये जो सिंटैक्स है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, वॉइड एस्ट्रिक्स मैलॉक, और इसमें हम लोग साइज देते हैं। और एक्चुअली हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इसको तुम देख लो, ये जो मेन सिंटैक्स यही है। जैसे कि इंट एस्ट्रिक्स पॉइंटर, उसके बाद से इंट, ये जो वॉइड है इसको वॉइड भी कह सकते हो। और यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज कर लोगे, यहाँ पे तुम्हें जितना साइज देना रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद से साइज ऑफ इंट। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक एक बार लाइन पढ़ो, बस थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज लो। बस अगर तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो तुम्हें सारा चीज़ अभी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो अब बात आती है कि हमें malloc फंक्शन को यूज़ कब करना है। हमें ये तो पता चल गया कि हाँ यार, मेमोरी एलोकेट करना है किसी भी चीज़ को, तो हम लोग malloc फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ कर लेंगे? इस सिंटैक्स का यूज़ करके यूज़ कर लेंगे। तो इतना तो तुम समझ गए यार कि हाँ, मतलब इसलिए हमें यूज़ करना होता है। तो हमें क्यों यूज़ करना होता है? तुम्हें ये तो तुम समझ गए हो कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी को एलोकेट करने की, कब एलोकेट करने की? रन टाइम पे एलोकेट करने की, तो तुम malloc फंक्शन का यूज़ करते हो। खास करके जब तुम्हें पता ही नहीं रहता है कि साइज़ क्या होने वाली है। कब नहीं पता होता है? कंपाइल टाइम पे नहीं पता होता है कि साइज़ कितनी होती है। अगर मान लो तुम्हें कंपाइल टाइम पे साइज़ पता ही है, तो तुम malloc फंक्शन का यूज़ ही क्यों करते? तो आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं, एक बार सिंटैक्स को फिर से लिख लिया है ताकि तुम्हें डीप लेवल पे समझा पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ पे एक पॉइंटर लिखते हैं। पॉइंटर, वो जो पॉइंट, इसको, ये तुम समझने वाली बात है, समझना ध्यान से। ये जो पॉइंटर है ना, पीटीआर है ना, वो किसको पॉइंट करता है? वो पॉइंट करता है इंट को। शायद मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये जो पीटीआर है, डिक्लेयर्स अ पॉइंटर नेम पीटीआर दैट विल पॉइंट टू द स्टार्ट ऑफ दिस एलोकेटेड मेमोरी। तो वही बात हो रही है कि ये पॉइंट करने वाला है किसको? द स्टार्ट ऑफ दिस एलोकेटेड मेमोरी को। और यहाँ पे जो इंट एस्ट्रिक्स है ना, वो टाइप कास्ट है दैट रिटर्न्स वॉइड, वो वॉइड को रिटर्न करता है पॉइंटर फ्रॉम malloc टू एन इंट। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पॉइंटर टू द इंट। ठीक है, तो और सबसे ज़रूरी ये है, अपना malloc फंक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एलोकेट करता है इनफ मेमोरी टू होल्ड 10 इंटीजर। तो यहाँ पे तुम्हारे मन में, आई थिंक तुम्हारे मन में ये सवाल भी आ रहा होगा यार कि यार तुम तो कह रहे हो यार कि हमें पहले से पता ही नहीं है कि मेमोरी कितना देना है। तुम तो कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, तो तुमने यहाँ पे 10 लिख कैसे दिया? तो ये जो 10 है ना, तुमने लिखा है इनफ मेमोरी है। अगर तुम 9 इंटीजर स्टोर करना चाह रहे हो तो पहले ही तुमने 10 लिख दिया। अगर तुम 8 इंटीजर स्टोर करना चाह रहे हो, पहले ही तुमने 10 लिख दिया। तो फिर तुम बोलोगे यार ऐसा तो हम लोग स्टैटिक मेमोरी में भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक मेमोरी में जब भी तुम वैल्यू को देते हो, जैसे मान लो तुमने 10 दे दिया, पहले से ही 10 दे दिया, तुम्हें 8 वैल्यू स्टोर कराना है, तुमने 10 दे दिया, लेकिन बाद में तुम्हें 11 वैल्यू स्टोर करना हो तो तुम क्या करोगे? तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे 11 वैल्यू स्टोर कराना होगा तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे तो मैंने 10 दे रखा है। तो भाई यहाँ पे तुम देखो तो, अगर malloc फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, बाद में तुम्हें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, तुम reloc फंक्शन यूज़ कर लोगे। सिंपल है ना, रिलॉक फंक्शन यूज़ कर लोगे। तुम्हें 11 की ज़रूरत पड़ी, तुम बाद में 11 दे देना। कैसे दे पाओगे? रिलॉक फंक्शन का यूज़ करके समझ पाओगे। तो ये जो रिलॉक फंक्शन है, इसको मैं बाद में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पर अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ कि यहाँ पे रिलॉक फंक्शन उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि बाद में अगर हमें एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए रहती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझाना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो मैं समझाता हूँ। पहला लाइन जो कि है डायनेमिकली एलोकेट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स इन हीप। तो चलो समझते हैं। ठीक है, पहला लाइन को समझते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ और लेट मी ओपन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैंने सिंटैक्स वहाँ पे लिख रखे थे, तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले इंट, उसके बाद से एस्ट्रिक्स, पॉइंटर, पीटीआर और पैरेंथेसिस के अंदर इंट। ये है टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट मैं लिख लेता हूँ, कहाँ गया एस्ट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने टाइप कास्ट लिख लिया और malloc फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और हमें कितना साइज देना है वहाँ पे हम ये चीज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे साइज ऑफ और इंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइज ऑफ इंट कर दिया और ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो पहला लाइन में लिखा हुआ था, शायद तुमने नोटिस किया होगा, ये जो पहला लाइन है ना, malloc क्या करता है, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर देता है। तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? ये 10 तुम दे रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? वही तो कर रहे हो ना, तुम डायनेमिकली मेमोरी ही तो एलोकेट कर रहे हो ना। तुम देखो तो यार, ये 10 क्या कर रहे हो तुम? आई थिंक तुम पहला पॉइंट समझ गए होगे, एक्चुअली मैंने समझा दिया है। और जो सेकेंड चीज है ना, रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ दिस मेमोरी ब्लॉक। मतलब कि समझो कि ये पॉइंटर है, और इसको तुम समझ पाओगे जब मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे इंट एरे लिखा तुमने, ठीक है, और एरे लिखा और यहाँ पे इसका साइज तुमने दे दिया 2 राइट नाउ। और अगर तुम प्रिंट कराना चाह रहे हो तो इसमें कुछ वैल्यू भी स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने 0 वाले वैल्यू पे स्टोर करा दिया 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 वाले पे मैंने स्टोर करा दिया 2। यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं। इंट आई
इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन 2, क्योंकि 0 1 तो 2 बार चल जाएगा तो दोनों ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब आई 0 से स्टार्ट होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ और परसेंटेज डी, और इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्टैटिकली है, तो स्टैटिकली इसको मैं समझाऊंगा, फिर इसी चीज़ से मैं ये कंपेयर करके तुम्हें समझाऊंगा कि स्टैटिकली में कैसे हो जाता था, इसमें कैसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्टैटिक एरे बनाया जिसका साइज 2 है, और उसमें मैंने 2 वैल्यू स्टोर कराया, और उन 2 वैल्यू को मैं फेच कर रहा हूँ 1 बाई 1। तो ये तुम देखना पॉइंटर 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। और शायद मुझे गैप देना था, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें 12 दिख रहा होगा, लेकिन वो 12 नहीं है, 1 एंड 2 है। अब वहाँ पे तुम्हें दूर दूर दिख रहा है, तो शायद तुम समझ पा रहे होगे कि 1 एंड 2 है। तो तुम समझ पा रहे होगे यार कि अब ये जो पॉइंटर है 1 से स्टार्ट होता है। नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतनी छोटी छोटी बात अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो वही चीज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसकी साइज़ में 2 दे दूंगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, वैल्यू को कॉपी, ये कॉपी कर ले रहा हूँ, 1 मिनट मुझे कॉपी करने दो। और यहाँ पे मैं इसको ला दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे मुझे ptr लिखना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि हमने ptr वेरिएबल ले रखा ptr, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बैक कर लूँ, और इसको बैक, और सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूँ और कंट्रोल वी, तो जैसा हम लोगों ने स्टैटिक में करा था, और सेम टू सेम वैसा ही काम करता है ये मैलोक वाला भी। और यहाँ पे हमें बस ptr लिखना पड़ेगा, ptr, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम जैसा स्टैटिक में था वैसा मैंने मैलोक में भी लिख लिया, और तुम देखना ये कैसे काम करता है, तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। और यहाँ पे 1 एंड 2 उसने प्रिंट कर दिया, कुछ फर्क नहीं था यार, तुम कुछ खुद देखो, कुछ नोटिस करो, कुछ फर्क नहीं था। फर्क बस इतना है कि यार हम लोग मैलोक का यूज़ करेंगे ना, तो ये जो साइज़ है इसको बाद में बढ़ा सकते हैं, ये बात होती है कि बाद में बढ़ा सकते हैं, ये फ़ायदा है हम लोग के पास। और चलो समझते हैं तीसरा लाइन में क्या लिखा हुआ था। तो तीसरा लाइन में ये है कि मेमोरी इज़ अनइनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड। अब तुम कह रहे हो यार ये क्या है, अनइनिशियलाइज्ड होता क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि मान लो एक एरे है, इसमें तुमने इसका साइज तुमने 2 दे दिया, ठीक है। तो ये अनइनिशियलाइज्ड ही तो है ना यार, तुम देखो तो अगर मैं प्रिंट करा दूं एंड लेट मी प्रिंट परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है वहाँ पे, अब मैं थोड़ा कॉमा भी दे दे रहा हूँ, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ एरे को, ठीक है। एरे को जैसे मान लो मैंने 0 वाले इंडेक्स का वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये अनइनिशियलाइज्ड है, और मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो गया। अभी मान लो मैं 1 वाले इंडेक्स पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा, पता नहीं क्या प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इनिशलाइज्ड ही नहीं किया ना, इनिशलाइज्ड ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं इनिशलाइज कर देता, अगर मैं इनिशलाइज कर देता, इनिशलाइज करने का मतलब ये है कि वैल्यू दे देता, समझ रहे हो, वैल्यू मैं दे देता। तो मैं 1 वाले को प्रिंट कर रहा हूँ, तो 1 पे समझो कि मैं 20 वैल्यू देना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इनिशलाइज कर दिया, कहने का मतलब ये है मैंने इनिशलाइज कर दिया, और मैं इसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ। तुम देखना यहाँ पे 20 आ गया, क्योंकि मैंने इनिशलाइज करा था ना, मैंने वैल्यू दिया था ना। तो इसी चीज़ को तो कहते हैं भाई इनिशलाइज करना, तुम देखो तो। और सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे तुम कर सकते हो। अगर तुम मान लो वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, 1 मिनट तुम देखना, तुम वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, और तुम ज़बरदस्ती प्रिंट कराना चाहते हो, वो भी 2 बार। अब तुम देखना ये क्या प्रिंट करेगा, पता नहीं क्या ही प्रिंट कर देगा, लेकिन कुछ तो करेगा प्रिंट। और तुम देखो मैंने वैल्यू दिया ही नहीं, और इसने पता नहीं क्या प्रिंट कर दिया। तो ये क्या प्रिंट किया, क्योंकि ये अनइनिशियलाइज्ड होता है, हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। जैसे ही मैं यहाँ पे ये चीज़ किया, तो मैंने इसको इनिशियलाइज किया, और जैसे ही मैंने इनिशियलाइज कर ही दिया है, तो ये क्या करेगा, उसी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो दैट्स इट यार, बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर तुम इतना समझ पा रहे हो तो यार तुम सब कुछ समझ पा रहे होगे, सब कुछ समझ पा रहे होगे। सो लेट मी कि यार यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। एंड लेट मी कम हियर, और आई थिंक मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है।
सो इसके बाद तो थैंक यू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।